सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं। आदिवासियों के सम्मान में उठवाना मैदान में, महिलाओं पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बलात्कार करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कार करने वालों को फांसी दो, फांसी दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासी महिलाओं पे आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बन गया? नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नवेगांव थाने का एक मामला है जिसमें एक आदिवासी बच्ची का जो है एक मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। अपराध क्रमांक 104 है। उसमें हम लोगों ने 3 आरोपी जो है जो इसमें संलिप्त थे उनको आवेदन के माध्यम से हमने सलाह दिया था कि पहले इन आरोपियों से पूछताछ किया जाए क्योंकि इन्होंने ही बच्चे के साथ गलत किया है। लेकिन थाने में जब जांच हुई तो उसमें मात्र 2 लोग जो इस मामले से जुड़े थे लेकिन उतने नहीं जुड़े, मुख्य आरोपी आज भी बाहर है, उन पे मामला भी कायम कर दिया गया। 164 के जो बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने होना चाहिए वो भी हो गए। इसका मकरूत प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें एक भी बार ऐसे आरोपी जो छूटे हैं और उनके खिलाफ जो आवेदन दिया गया उन पर सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित बच्ची जो आई है उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें बताया कि किस तरीके से घर से उठाकर उनके साथ पीछे गन्ने के खेत में ले जाकर गलत काम किया गया है। और साथ में जब इस संबंध में हमने और जांच पड़ताल किए तो पता ये चला कि नवेगांव थाने के जो दरोगा साहब उनके ड्राइवर योगेश पटेल के द्वारा जो 3 आरोपी को बचाने के लिए 50,000 और 60,000 की व्यवस्था करने के लिए बोला गया, उसका पूरी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है। जब हमने इस बारे में जानकारी ली है तो टीआई साहब का कहना है कि इस संबंध में हमें जानकारी नहीं है, इसमें रंजना मैडम ने जाँच करी है। और जब ये पीड़ित जो आरोपी लोग हैं आज भी वो बाहर घूम रहे हैं, तो हम ये निवेदन कर रहे हैं कि इस मसले में जो 3 लोगों का नाम हमारे द्वारा जो अनावेदक इनको बनाया गया है पीड़ित परिवार के द्वारा, इन पे तत्काल जांच कर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, मैं आपका आवेदन ले रही हूँ और नवेगांव से जो एफआईआर हुई है उसकी पूरी जांच रिपोर्ट एक बार हम लोग बुला लेंगे और जो भी उसमें बच्चे के बयान कोर्ट में हो गए बिल्कुल 164 और हमें मौका ही नहीं दिया कि सुबह ले गए और शाम तक पूरा बयान कंप्लीट करा के हमारे पास लाया गया। ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है कि अगर एफआईआर हुई है तो 164 के बयान और सारी चीजें करते पूरी जांच करने के बाद ही पुलिस कार्रवाई नहीं तो हम उसी में जो अगर कोई चीज़ छूट गई है जांच में या जो भी है तो जो आपके पास और इसके संबंध में कुछ जांच है कुछ भी चीज़ है वो आप एक कॉपी मुझे भी दे जाना चाहिए और एक बार वहाँ थाने पे जो भी थाना प्रभारी है उनको दीजिए जांच पूरा करके और फिर थाना प्रभारी संलिप्त है तो उनको उन्हीं की जांच करने के लिए कैसे, इसलिए हम और एसपी साहब के पास हम गए थे। एसपी साहब ना एसपी साहब है थाने में, वो कार्यालय में एडिशनल साहब है और ना ही कभी भी कोई अधिकारी मैडम थाने से जाता है तो किसी को प्रभार देके जाता है। हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है निचले अधिकारी को कि एसपी साहब को प्रभार तो देना था किसी को, किसको प्रभार दिया आप बताइए। आप गए थे अंदर, किसी को प्रभार मिला? नहीं मिला किसी को नहीं। आप बताओ जो आदमी वहाँ पर जा रहा है नहीं, लेकिन क्या है कानून से आप भी संचालित हो रहे हैं, प्रभार तो दे सकते हैं। नहीं हम तो बोल रहे हैं बच्चियाँ आई हुई है वहाँ से, सोचिए हम तो वहीं आज कहीं बिजी होंगे लेकिन आज कहीं व्यस्त होंगे या कहीं भी होंगे। बाकी मैंने आपका ये ले लिया है ज्ञापन, इसमें जो भी बनेगा उचित कार्रवाई वो हम देंगे आपको और जो भी लगता है वो बराबर हम इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। बाकी साहब आज होंगे नहीं, अभी किसी काम में व्यस्त होंगे। हमारा ये निवेदन ही पहली बार नहीं है, हालांकि आपसे तो ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति जाए तो वहाँ आवेदन दे के आए तो वहाँ कोई तो उपस्थित हो। आप ये बोल देते हैं कि एसपी साहब और एडिशनल साहब के जाने के बाद पूरा स्टाफ छुट्टी में चला गया, वो रहेंगे तो 8 बजे तक रहेंगे और वो नहीं है तो कोई स्टाफ नहीं है। तो ये लापरवाही ना हो क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। दिसंबर की बात है, माइकवन बाहर थे, मैंने उन साहब से बात की, पांडे साहब से, उन्होंने कहा